वंशिका गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत से सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक जो एक साधना या निरंतरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। महाराज जी, अपने जीवन में अनुशासन और एकाग्रता की स्थिति कैसे लाई जाए? नाम जप करो। हमारे पास ये अमोघ औषधि है, नाम जप। राधा राधा राधा, इसी से एकाग्र हो जाओगे और इसी से तुम्हारे सपने क्या, सपनों से बढ़कर के मिल जाएंगे, सपनों से बढ़कर मिल जाएंगे। हम आपको सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। हृदय की बात अगर हमारी मान लोगे, यदि तुम धनी होना चाहते हो तो भगवान तुम्हें हृदय में इतना धनी कर देंगे कि बाहर के धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि नाम जप करोगे। सच्ची बात कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। यदि आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, धन चाहते हो, उन्नति चाहते हो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, आप कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, आपको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, लेकिन भगवान के भजन करने वाले को साष्टांग दंडवत करता है, नहीं करता, साष्टांग लौट के दंडवत करता है। देख लो भगवान की शरणागति का प्रभाव, कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की शरणागति की समानता कर सके, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे धनी, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। सबसे बड़ा सपना हमारा ये कि हम बहुत बड़े के हैं वो हमें मिल जाए, हमारे जो प्रीतम है वो मिल जाए, हमारे जो पिता है वो हमारे मिल जाए, हमारे जो दोस्त है वो मिल जाए, वो है भगवान। यार ऐसा सपना क्यों करते हो जो सपना ही है? यहाँ क्या है? मरने के बाद क्या आपके साथ जाएगा? सही सपना देखो कि एक बार तो ठाकुर जी से मिले, एक बार तो कोटि कोटि कामों के मान का वर्धन करने वाले मुस्कुराते हुए ठाकुर जी से मिले, एक बार प्रभु से मिले, जीवन धन्य हो जाएगा। और जो चाहिए, हम अपने अनुभव की बात कहते भाई, मांगे भीख नहीं मिलती थी। हम अपने खुली बात कहता हूं, मांगे भीख नहीं मिलती थी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, दवा का ठिकाना नहीं। और जब उस मालिक की नजर पड़ी, आप सब देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। हम ये इशारा इसलिए आपको कहते हैं, यदि आप राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे। विश्वास कर लो, इसी जन्म में तुम राधा नाम के फल को देखोगे कि आपका सब ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय हो जाएगा। हाँ, जहां हमारी भक्ति में कमी है उसको पुष्ट करने के लिए भगवान प्रतिकूल लीला करेंगे, चुपचाप सह जाना, श्रद्धा मत तोड़ना। चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, श्रद्धा बनाए रखना, आगे बढ़ जाओगे। जैसे वो दो बातें कि इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, पहले नियम लो, और दूसरा कभी कुछ अनुभव ना हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, आप निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, हमारी बात पक्की समझ लो। अगर आप सुखी होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव विचार चाहिए। पॉजिटिव विचार के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए, पवित्र बुद्धि के लिए राधा नाम चाहिए। राधा राधा जपो और फिर आनंदित हो जाओ। सूरज कुमार जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि एक महात्मा के 2 वचन आपको बहुत अच्छे लगे कि उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हमारी 2 आज्ञाएं हैं, इस भजन मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, और दूसरी बात, जीवन भर कुछ अनुभव ना हो तो भी इस भजन मार्ग को मत छोड़ना, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो महाराज जी, जो आपके शिष्य बन चुके हैं या जो आपकी बात सुनते हैं, उनके लिए आपकी कोई आज्ञा? हमारी तो यही आज्ञा है, राधा राधा राधा। तुम चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल, परम कल्याण हो जाएगा। चाहे तुम घोर विषयी क्यों ना हो, तुम घोर विषयी क्यों ना हो, ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते, तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि समलाए न कोय। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब, छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा। अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे कहना, आप केवल नाम पकड़ो। हम अपने जनों को नाम पकड़ा रहे हैं, जो हमने साधना की, जो जीवन भर किया, उसका फल मुझे राधा मिला, राधा। वही मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूं, राधा राधा रटो और परिणाम में देख लो, आपका मंगल हो जाएगा। जितेंद्रियता, मनोनिग्रहता, ये कितना कठिन है, आप लोग देख लीजिए। शाम के कसम खाइए, सुबह तोड़ दीजिए, ऐसे बलवान मन और इंद्री हैं। राधा राधा रटो, एक राधा नाम नरक नहीं जाने देगा। अगर आप निरंतर राधा रट रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे,
शास्त्र प्रमाणित बात कहते, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं कहते, या केवल हम अपने मन की बात नहीं कहते। हमारा मन भी अगर कुछ बात कहता है तो ठाकुर जी से मिल के बात करता है, ऐसे अपने मन से नहीं बोल देते। वो ठाकुर जी से पास बात होती तब आपके कान तक पहुंचती है। कर्नल राजुल राठी जी मेरठ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी ग्रस्त पे रहते हुए अगर अपनों के प्रति मोह ना रहे तो क्या उनके लिए हम अपना दायित्व ईमानदारी से निर्वाह कर सकते हैं? हमारे आपको किसी से मोह नहीं। क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता? आप सबसे क्या आप सबसे हम प्यार नहीं करते? हृदय से बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? मोह से वो सेवा नहीं हो सकती जो सेवा प्यार से होती है। अगर हम प्रेम करें, पुत्र में मेरे भगवान पुत्र के रूप में आए, मेरी पत्नी के अंदर भगवान विराजमान है, मेरे माता पिता के अंदर भगवान विराजमान है, मेरे परिवार, मेरे समाज के अंदर भगवान विराज, कितना सुंदर सेवा होगी। मोह से सेवा थोड़ी होती है। मोह से तो बंधन प्राप्त होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मूल बहु शूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम अपने बच्चे से क्या प्यार करते होगे हम जितना अपने बच्चे से प्यार करते हैं? हमारे बच्चे कौन है? सब आप। ये सब विरक्त जन बच्चे कितना प्यार करते हैं तुम क्या समझते हो? लेकिन मोह किंचन मात्र भी नहीं है, ममता किंचन मात्र नहीं है। ममता श्री प्रियाजू के चरणारविंद में है और उन्हीं के संबंध से इनका नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य, ये सब श्री जी के हैं। आप सब श्री जी के हो, आप भगवत स्वरूप हो, इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं। तो मोह और प्रेम में अंतर है। यदि आप प्रेम पूर्वक परिवार का पोषण करें तो मोह से कई गुना बढ़कर सुख प्राप्त करेंगे आप और उनको भी सुख प्रदान करेंगे। मोह में तो जब प्रतिकूलता आ जाएगी तो आप देखना द्वेष पैदा हो जाएगा, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई हो। जिस दिन आपके प्रतिकूल आचरण करने लगेगा उस दिन आपको द्वेष पैदा हो जाएगा। और प्रेम में जिस दिन प्रतिकूल आचरण करेगा उस दिन आपका प्यार और बढ़ जाएगा। मैं हारूंगा नहीं, तुम प्रतिकूलता करोगे, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। प्रभु आप इस रूप में हो, मैं मुझे पक्का पता है आप इस रूप में हो, मैं हारूंगा नहीं, आपकी कृपा से आपको प्यार करूंगा। ये भक्ति रंग लाती है और इस भक्ति के रंग से गृहस्थी में रहते हुए भी आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अच्छा सच्ची बताओ, मान लो बहुत सुंदर पत्नी है, उसके शरीर को आप जानते हो, लेकिन जब अंदर से परमात्मा चला जाता है तो शरीर को फूंक क्यों देते हो, क्यों गाड़ देते हो? आप उसको तो जानते नहीं थे जो अंदर था, तो उसके चले जाने से आपको फर्क क्या पड़ा? आप शरीर को प्यार कीजिए। बोले नहीं, वो चला गया जिससे हम प्यार करते थे। तो अनजाने में भी आप भगवान से प्यार करते हैं। सबके अंदर भगवान है, उन्हीं को जान करके प्यार कीजिए तो मोह का त्याग हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर मोह नष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्यारे, बहुत अच्छी तरह सेवा होती है जब हम सब में भगवत भाव करते हैं। मोह में तो राग और द्वेष होता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है।